सावित्री वसु चौहान हाउस की बहू बनेगी, जरूर बनेगी और पूरे धूमधाम से बनेगी। हाँ तू देखना सावित्री, एक दिन ना हुकुम खुद चलकर यहाँ आवेंगी और कहेंगी कि उन्हें अपनी बड़ी बहू को घर ले जाना है। बस वो दिन देखकर मैं मर भी जाऊं ना तो कोई गम ना होगा। बाबू साहब क्यों बोलते हैं आप ऐसी बातें? दोबारा कभी मत बोलिएगा। अरे चोरी आंखों में आंसू क्यों भर लिए? ऐसे मारे बोल देने से मैं मर जाऊंगा क्या? बाबू साहब फिर वही बात कर रहे हैं। आप दोनों बैठिए, मैं कुछ बना देती हूँ। अरे रुक तू, आज अपनी लाडो के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। हाँ और साथ देवेगी सावित्री, है ना? और उसके बाद अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हाँ आजा सावित्री, चलो भाई साहब खाना बनाते हैं इसके लिए। अरे अभी सोना भी है या फिर रात भर टीवी ही देखना है? वो कह रहे हैं ना, दिन गया बात गई। चलिए ना मयूर जी, हमारे को बहुत नींद आ रही है, चलिए कमरे में चलिए। चंदा, हमने अंत तो देख लिया कि किस तरह से तुमने और वसुधा ने मिलकर सारे झूठे रिपोर्टर्स को सबक सिखाया, पर जरा शुरुआत भी तो सबको बताओ। हुकुम, वो मीडिया वाले आ गए हैं। हुकुम, आपने वसु को तो क्या अपने स्टाफ मेंबर में से किसी को भी कभी नौकर नहीं समझा। फिर माफी किस बात की मांगनी है? तुम्हारी वसुधा ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा सावित्री। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अब हमें ये माफी मांगनी होगी। हटो हमारे रास्ते से। हुकुम, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मासा प्लीज, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको सच जानना जरूरी है। हुकुम, मैं भगवान की कसम खाकर कहूँ, मैंने रिपोर्टरों से कुछ ना कहा। जो भी कहा सारिका मैडम ने कहा। सारिका ने? हाँ, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश भी की लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। उल्टा हमारे को तो उन्होंने कुछ बोलने ही ना दिया। मैं आप सबने इजाजत दे हूँ, जो जी में आए वो सब छाप सके हैं और हाँ टीवी पर भी दिखा सके हैं। मैं माफी चाहूँ देवी हुकुम, ना चाहते हुए भी आपके दुखों का कारण बन गई, लेकिन अब मैं ही सब ठीक करूंगी। मैं आपको माफी नहीं मांगने दूंगी देवी हुकुम, आप किसी से माफी नहीं मांगेगी। ये सब सारिका ने किया, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं। बिना सबूत के हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। अब हमें अपना वादा पूरा करना होगा। हमें मीडिया वालों के सामने जाकर तुमसे माफी मांगनी होगी। नहीं देवी हुकुम, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, बस एक बार। मासा प्लीज वसु की बात मान लीजिए प्लीज। बोलो। आप अभी बाहर नहीं जाएंगी देवी हुकुम, आप बस ये सब क्या है देव? मासा प्लीज वसु की बात मान लीजिए एक बार, आपको सब पता चल जाएगा प्लीज। जी देवी हुकुम, बस एक बार हमारी बात मान लीजिए।
कहाँ जा रही हो सारिका? अभी तो तुमसे बात करनी बाकी है। बात? कैसी बात भाभी साहब? ये जो इतना बड़ा कांड करके वसुधा पर सारा इल्जाम लगा दिया, इसकी सजा नहीं भुगतोगी? अरे भाभी साहब, मैंने कुछ किया ही ना है तो सजा क्यों सुनाऊं? अरे उस नौकरानी को तो आदत है झूठ बोलने की। भाभी साहब, मैंने ही वो रिपोर्टरों से झूठ बोला था, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रही थी भाभी साहब। मारे को क्या पता कि इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। भाभी साहब माफ कर दीजिए मारे को, बस मारे को घर से बाहर मत निकालिएगा प्लीज। नहीं निकालेंगे घर से बाहर। जिस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है, उसी घर में सजा मिलेगी तुम्हें। मीरा, आज से 1 हफ्ते के लिए तुम इस घर में नौकरानी बनकर रहोगी। घर के सारे काम करोगी। अपने कमरे में सिर्फ साफ सफाई करने के लिए जाओगी और तुम्हारा बिस्तर यहाँ हॉल में लगेगा। पर भाभी साहब, सारिका, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। अब सच बोलने का मौका दे रहे हैं हम। अब जाके मीडिया वालों को बताओ कि चौहान हाउस में सच में बहू को नौकरानी के जैसे ट्रीट किया जाता है, और उनसे कहो कि ये बात हर जगह फैला दे। मयूर जी, आप तो कुछ बोलिए। देखिए ना आपकी बेबी के साथ क्या हो रहा है। तुम इसी लायक हो सारिका, और खुश हो जाओ। बहुत सस्ते में निपट रही हो तुम। मेरा बस चले, ना जाने क्या कर डालूं तुम्हारे साथ। ये पहनो। अब काम शुरू कर दो सारिका। तुम्हारा सच रंग लाया वसु। आज मेरे घर में सब खुश हैं। इसकी वजह सिर्फ तुम हो, वसुधा देवांश सिंह चौहान। जो पहनो और काम शुरू कर दो। नौकरानी बनने के लिए इस घर में आई थी क्या? तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस घर की बड़ी बहू और मेरी पत्नी बनने की काबिलियत और हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे भी साबित करना है कि मैं तुम्हारा पति और अवसा का दामाद बनने के काबिल हूं।